हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, ध्यान से सुनिएगा। 7 अध्याय उसका 28 पद पढ़िए। जब यीशु ये बातें कह चुका, हाँ, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। जब यीशु मसीह अधिकार के साथ वचन को बता चुका तो सारी भीड़ क्या हो रही थी? क्या हो रही थी? क्यों चकित हो रही थी? एक तो शिक्षा मिलती है, एक अधिकार के साथ बताया जाता है। एक शिक्षा होती है, क्या होता है? अधिकार बताया जाता है। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूं। अभी जितने लोग भी आए हो सकता है आपके बीच में किसी को बीमार हो, कोई परेशान हो, आपको ऐसा, आपके मन में ऐसा आता होगा कि वहां पर चलेंगे, कोई बाबा होगा या कोई एक व्यक्ति होगा जो मेन होगा, वो उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, बड़े बड़े बाल होंगे और 2-4 किलो मिट्टी डाला होगा सर में, है ना? हाँ, एक व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ पर, तो उनको, उनके पत्नी को भूत पकड़ा हुआ था, और उनके पत्नी को नहीं, उनको ही भूत पकड़ा था। उनके पत्नी को तो था ही, जो था उनको ज्यादा पकड़ा हुआ था, पर वो चिल्लाते नहीं थे। तो वो आए तो हमारे पास कुर्सी भी नहीं थी, हम नीचे जमीन में बैठे हुए थे, और तब इतना मोछा ओछा भी नहीं था, दाढ़ी भी नहीं थी हमारे पास, बिल्कुल लड़का पतला दुबला था, एकदम बैठा हुआ था। तो वो बोले कि इसमें बबवा कौन है? हमारे मामा जी हमसे उम्र में ज्यादा, कई लोग हमसे उम्र में ज्यादा बैठे हुए थे स्टेट पे, बोले इसमें बबवा कौन है भाई? बाबा कौन है जो हमको ठीक करेगा? अच्छा, कुछ देर के बाद जब मेरा नंबर आया, मैं खड़ा हुआ, बोले यार ये है, ये क्या करेगा? हालेलुया। ध्यान रखना, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, जो करेगा परमेश्वर करेगा। आमीन। जब मैं वचन को प्रचार करने लगा, वचन जब उनको छूने लगा, परमेश्वर का सामर्थ्य उतरने लगा, वो औरत से ज्यादा वो व्यक्ति चिल्लाने लगा। 7 लोग पकड़ रहे थे, पकड़ में नहीं आ रहा था, शैतान चलना शुरू किया। फिर उसके लिए प्रार्थना किया, वो बंदा ठीक हुआ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर एक मानसिकता है कि कोई व्यक्ति आएगा, मतलब हम जहां जा रहे हैं वहां पर व्यक्ति होगा, वो हाथ रखेगा या हमको फूंक के पानी देगा या हमारे लिए कुछ ऐसा करेगा तब हम ठीक होंगे। मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो आपको मैं दूं आप ठीक हो जाओ। आपको बड़ा निराशा हो गया ना, आप क्या होगा, हम आए हैं यहाँ पर, है ना, बेकार जगह आ गए क्या हम? ऐसा सोच रहे क्या? हालेलुया। मैं आपको बताऊं, वो अधिकार, वो सामर्थ जो यीशु मुझे दिया है, जो मेरे हाथ रखने के द्वारा दुआ से आप चंगे आशीष पाएंगे, यीशु मसीह अधिकार के साथ ये वचन बता रहा था। सिर्फ यही नहीं, अगर तुम विश्वास करते हो, तुम्हारे द्वारा भी परमेश्वर के काम आपके जीवन में सफलता होंगी। सिर्फ इसी व्यक्ति का सीमित नहीं रखना चाहता, मैं ये सामर्थ को, ये अधिकार को, ये वचन को हर एक कोने कोने पहुंचाना चाहता हूं। आमीन। मैं खड़ा हूं, आप बैठे हो, ये ध्यान रखना, आप मुझसे ज्यादा प्रभावशाली प्रभु यीशु मसीह के नजर में हो, आपको उतनी ही सामर्थ के साथ इस्तेमाल करेगा। अपने हृदय को, अपने मन को दीन और नर्म करके बैठे, उसको सुने, अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। जैसे जैसे यीशु अपने जीवन में अधिकार देंगे आने के लिए, आपके जीवन में प्रभाव उसका बढ़ता जाएगा और शैतान का बंधन टूटता हुआ चला जाएगा। आमीन। यीशु मसीह कैसे अधिकार के साथ बोल रहा था? आगे पढ़िए। क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान है, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। जो शास्त्रिक लोग थे वो क्या कर रहे थे? एक रटी रटाई का, क्या नाम है, एक कानून है, रटी रटाई, समझ रहे हो? रटी रटाई मतलब समझ रहे हो? जैसे एक रटी रटाई प्रार्थना है ना, हमारी आपकी सबकी, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग की पूरी जैसे पृथ्वी पर पूरी हो। ये प्रार्थना हम लोग करते हैं ना पूरी लंबी, ऐसा एक रटी रटाई प्रार्थना है। ऐसे वो पूरा वचन को यहाँ पर आकर वचन पढ़ दिया, वचन पढ़ने के बाद बंद करके रख दिया और प्रार्थना क्या बोला, जाओ आमीन, है ना। पर जब यीशु मसीह जब खड़ा होता है, जब यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहा था, तो अधिकार के साथ कर रहा था, पावर के साथ कर रहा था, सामर्थ के साथ कर रहा था। लोग देख रहे थे, आश्चर्य कर रहे थे। क्या आप फिर से पढ़िएगा? क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, हाँ, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। अधिकारियों के साथ उनको अधिकार और सामर्थ और सारी चीजों को सिखाता और बताता था कि मेरा परमेश्वर पिता ने मुझे किस लिए इस पृथ्वी पे भेजा है। तुम्हें अनाथ होने के लिए नहीं, तुम्हें अकेले रहने के लिए नहीं,
तुम्हारे साथ, तुम्हारे बीच में रहने के लिए, तुम्हारे साथ चलने के लिए तुम्हें परमेश्वर ने हमें भेजा है। अगर इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हो तो सिर्फ यहीं पर अपने आप को सामर्थ्य आप नहीं समझोगे, अगर आप अकेले में जाओगे तो वहां पर भी परमेश्वर के सामर्थ्य को आप महसूस कर पाओगे। अगर अपने बिजनेस में रहोगे तो वहां पर भी परमेश्वर के सामर्थ्य को आप महसूस करोगे, वहां पर भी आप परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में आप महसूस करोगे। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको उसी अधिकार के साथ आज वो वचन दे रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में आपके साथ साथ चलने वाला आपका परमेश्वर है। कुछ लोग सोचते हैं भैया जो पढ़े लिखे हैं ना, जो इसको पढ़ सकते हैं, उन्हीं की परमेश्वर ज्यादा सुनता है। ये आपकी सोच है, ये आपकी क्या है, ये गलत सोच है। आपके पास कितने बच्चे हैं? सबके पास बच्चे हैं, हो सकता अभी नहीं तो प्रभु जरूर देगा। आमीन। आपके पास कुछ बच्चे गोरे होंगे, कुछ काले होंगे, कुछ लंबे होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ पढ़े होंगे, कुछ पढ़े भी नहीं होंगे। आप अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए, अगर किसी एक को बलि चढ़ाने के लिए बोले तो आप किसी को दे सकते हो? क्यों नहीं देंगे? जो ईश्वर आपको बनाया है, जो जीव जंतु को बनाया है, अभी मैंने क्या प्रार्थना में क्या बोला? सब कुछ तूने बनाया, हम कुछ भी देने योग्य तुझे नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम इसलिए आपको बता रहे थे कि हम अपने बच्चों को बलि नहीं दे सकते क्योंकि हम उससे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। वैसे ही आप भी आपको परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि आपको मैं बताऊं आपका रिश्ता क्या है उसके साथ। आप हैं कौन, आप कौन है, जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप उस परमेश्वर के साथ आप सही से चल नहीं सकते, उससे प्रार्थना नहीं कर सकते, उससे बात नहीं कर सकते और उसके ऊपर आप भरोसा भी नहीं रख सकते। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी होगा, या 10-20 रुपए की कमी हो गई, या 50-100 रुपए की कमी हो गई, या 1000-2000 की कमी हो गई, तो आप किससे जाएंगे मांगने के लिए? किससे आप मदद मांगेंगे? किससे आप दिल खोलकर बोलेंगे? रोड पे चलते हुए, भाई रुक 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 रुक, मुझे 5000 रुपए का जरूरत है, मुझे दे दे उधार, मैं तुझे कर्ज दे दूंगा। आप उसको जानते हो जो आपको दे देगा? वो किसके पास जाओगे आप बोल सकते हो जवाब में कि मैं उस व्यक्ति से बोलूंगा जो मुझे जानता है, जिसको मैं जानता हूं, वही तो देगा ना। राह चलने वाला देगा क्या? आप अपने परमेश्वर से कैसे मांग सकते हो आप अपने जीवन में आशीष? अपने पति के लिए भलाई आज बहुत से बहनें मांग रही है ना, आप कैसे मांग सकते हो अपनी पत्नी के लिए? आप अपने पति के लिए कैसे मांग सकते हो? आप उसको जानते ही नहीं। हालेलुया, ध्यान से सुनिए, मैं जल्दी आपको ले चलना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, ध्यान से सुनिए, परंतु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का, उसने उन्हें परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। क्या दिया? ऐसा बोला है क्या? कोई जाति मजहब बोला? क्या बोल रहा है? जितनों ने। ऐसा लिखा है कि कितने पढ़े लिखे लोग ने अपने आप को यीशु मसीह को दिया? गोरे काले के भेद के बारे में बोला? मोटे पतले छोटे बड़े के बारे में बोला? नहीं बोला। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण, मतलब ग्रहण करने का मतलब क्या है? अंगीकार करना, स्वीकार करना कि प्रभु मैं आज अपना जीवन आपको समर्पण करता हूं, मैं आपके पीछे आप क्या कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, और जैसे आप चाहते हैं वैसे मेरे जीवन में आप अगुवाई करें। आमीन, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, क्या करते हैं? अच्छा, कितने लोग विश्वास करते हैं? सभी कोई करते हैं। देखी देखा भी हाथ उठ जाता है कहीं का। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी यहाँ पर आपका परख किया जाए कि कितने लोग आप प्रभु के पीछे चलने वाले हो, तो शायद थोड़े बचोगे, है ना। आपको लगातार आना है, आपका काम धंधा बिजनेस सब कुछ छोड़कर, तब वहां पर परख हो जाती है।
5 दिन लगातार मीटिंग चल रही, वहां पर हम प्रभु से कितना प्यार करते हैं, नौकरी से कितना प्यार करते हैं, या किसी और से कितना प्यार करते हैं, तो वहां पर फर्क हो जाती है ना। पर हमारा विषय नहीं है, विषय यह है क्या आपने सचमुच में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके ग्रहण किया कि नहीं किया, आप उसको जाने कि नहीं जाने, वो कौन है आप उसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए। हालेलुया। मैं कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी यहां पर आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, कुछ सिखाना चाह रहा हूं। जो बेटा है, बेटे के ऊपर कुछ पिता का क्या होता है, अधिकार होता है। और कोई दास है तो इधर आओ लंबू भाई, इधर आओ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब ये क्या है, ये बेटा है, ये पिता है, मैं एक दास हूं। अब ये बेटा है, क्या उन्हें, ये अपने पापा के साथ, इस पे बैठ जाओ, गोदी में बैठ जाओ यार, हाँ बस, ज्यादा जोर से मत, तू टूट जाए कुछ। अब ये इनके पास अधिकार है इस मोबाइल को निकालने का भी, निकालो यार। अब इनका अधिकार है इनके मोच को भी ऐंठने का, छूने का, छू। अगर मैं दास हूं, मैं इनके कपड़े को भी छूने में, मोबाइल को भी छूने में, मोच को भी छूने में क्या करूंगा मैं। हक किसका है? आप क्या बनना चाहते हैं? अगर आप बेटा बनेंगे तो आप अधिकार के साथ परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करेंगे। अगर आप बेटा नहीं बनेंगे, भिखारी बनेंगे, तो पता क्या होगा, हाथ फैलाने वाला हमेशा आदत पड़ी रहेगी। यीशु मसीह कह रहा है कि जिन्होंने मुझे ग्रहण किया, उन्होंने, परमेश्वर पिता ने उन्हें बेटे होने का क्या दिया, अधिकार। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने बच्चों के बारे में, जो उन्होंने जिन्होंने ग्रहण किया, जिन्होंने स्वीकार किया, उनके विषय में क्या बोलता है। 17 पद, 16 का 17। विश्वास करने वालों में, ध्यान रखना, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, बेटा बेटी को उन्हें अधिकार मिल जाता है। यीशु मसीह कह रहा है उन सबको विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे। क्या होंगे? जोर से बोलो, क्या होंगे? चिन्ह होंगे, चिन्ह। अभी यहां बोलो, मेरे अंदर यीशु मसीह चिन्ह देखना चाह रहा है। क्या चिन्ह देखना चाह रहा है? क्या चिन्ह देखना चाह रहा है? क्या क्या लिखा हुआ है? कि वो मेरे नाम से, कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। किसको निकालें? इधर आओ। बेटे का अधिकार होगा तो मोच भी छू सकता है, मोबाइल भी निकाल सकता है, कपड़ा भी लगा सकता है, गले भी लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है। क्यों? बेटा है। पिता के साथ वो कैसे? क्योंकि उसके साथ उसका अधिकार है ना। हालेलुया। पर यीशु मसीह इस बात को, पिता इस बात को भी कह रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे बेटे की तरह चलता है, उसके अंदर क्या होंगे? चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? कि वो मेरे नाम से, कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अच्छा, एक मिनट। अगर बाप गंजेड़ी है, पियाऊक है, व्यभिचारी है, तो उसके अंदर, उसके बेटे के अंदर क्या होगा? सुर्ती खाने वाले हैं, बीड़ी पीने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि जिन्होंने बेटे का अधिकार पाया, विश्वास किया, वो मेरी क्वालिटी, मेरा अधिकार, मेरा सामर्थ, मेरा पावर उनके अंदर दिखाई देगा। दुष्ट आत्माओं को, जो आपकी आंखों से नहीं दिखती, वो भी थरथराएंगी, डरेंगी। आपके जीवन से, आपके अंदर से, और आपके द्वारा निकलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप उसका बेटा बेटी नहीं बनते, एक पियाऊक का बनते हैं और एक श्रावी का बेटा बेटी बनते हैं, और संसार के उन तमाम चीजों का। अभी मैं, पता है, कुछ दिन पहले हरिद्वार जा रहा था कमर लाने के लिए। क्या लाने के लिए? मेरे जितने भी दोस्त थे ना, सबके साथ में गांजा पीता था, भांग खाता था। जो गुरु के अंदर है वो चेले के अंदर दिखाई देगा। और जब यीशु मसीह आया, दुष्ट आत्मा, अधिकार की शक्ति, बीमारियां घुटना टेकने लगी, भागने लगी।
जो पिता के अंदर है वो बेटे के अंदर होगा, क्योंकि वो अधिकार के साथ आपको बुला रहा है, वो आपके अंदर देखना चाहता है। यीशु मसीह कह रहा है मेरे विश्वास करने वालों में क्या होंगे? चिन्ह होंगे। आप क्या बनना चाहते हैं? मुझे नहीं पता है क्या बनना चाहते हैं आप? आप सोच रहे यार पहली बार आया हूं, क्या सचमुच मेरे द्वारा भूत निकलेगा? मैं कह रहा हूं भूत निकलेगा नहीं, भागेगा आपको देखकर। यीशु मसीह के लिए हृदय खोल के तो देखो, उसको अपने जीवन में आने तो दो। दीदी ने एक वचन बताया था संडे को, अगर आप लोग ध्यान दिया हो, आजाद भी उसके विषय में बातचीत कर रहा था, गवाही दे रहा था। दीदी ने एक बात बोला, दर्द की बात मत करो। यार हमारे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे हाथ में? दर्द की बात दर्द से बोलो, दर्द से बात करो, दर्द की बात मत करो, दर्द से बात करो। दर्द निकल जाए इसमें से, और दर्द क्या होगा? जब दर्द की बात करोगे तो दर्द बोलेगा वाह यार मैं तो राज कर रहा हूं। दर्द और चौड़ा होगा और पीड़ा बढ़ाएगा। जब दर्द से बोलोगे दर्द निकल इसमें से, वो निकल जाएगा। दर्द की बात मत करो, दर्द से बात करो, दर्द क्या होगा? निकल जाएगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, ऐसी बढ़ जाएगी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कहना चाह रहा है? मेरे विश्वास करने वालों में क्या होंगे? चिन्ह होंगे। क्या होंगे? कैसे चिन्ह होंगे? कौन से चिन्ह होंगे? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को कि मेरे नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा किसको बोलते हैं आप लोग? दुष्ट आत्मा किसको बोलते भैया? दुष्ट आत्मा के शब्द समझते कि नहीं? बोलेंगे यार पास्टर जी दुष्ट आत्मा बोले तो दुष्ट आत्मा है क्या चीज? अगर कहीं मिलेगा तो मैं 2-4 किलो खरीद लूंगा, कहीं ऐसा ना दिमाग में रखते हो। दुष्ट आत्मा को हमारे गांव में बोलते भूत, चुड़ैल, परेत, क्या क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है। आप समझ गए कि नहीं अब? है ना? हालेलुया। दुष्ट आत्मा को भी परमेश्वर ने उनके ऊपर भी हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम लोग कहां पे बात कर रहे थे? फिर से पढ़िए। विश्वास करने वालों में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा, कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। मतलब यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और नई भाषा बोलेंगे। अन्य भाषा, अन्य भाषा का मतलब क्या होता है? जो इंसान नहीं समझ सकता। कई बार लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरता है तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीव के ऊपर नियंत्रण लेता है। आपके ऊपर जब पवित्र आत्मा आता है तो आपके परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर देते। रीपाला शंदा रममा रगदन बला रिबला बरगदा बरगदनम। मैं आपको बताऊं, आप अन्य भाषा 1 घंटा आप जब बोलते हैं ना, तब देखना सारी चिंताओं को, सारे दर्द को, सारे तकलीफ को, सब कुछ आप जैसे क्या नाम है, द्वार बाहर के घूर बनाए था एक साइड में कैदा, ऐसे एकदम साफ। द्वार समझते कि नहीं? एकदम गांव की भाषा बोल देता हूं। जैसे कहीं गंदगी है और झाड़ू लगा के आप बिल्कुल उसको साइड कर दो, कचरा साइड हो जाए और वो जगह कितना सुंदर चमकने लगे। ऐसे ही जब आप अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हैं तो अपने जीवन से, अपने ऊपर से, अपने रोगों को, अपने बीमारियों को, अपने दर्द को, अपने चिंताओं को, सब चीज क्या करते हैं आप? साइड, झाड़ू मार के साइड कर देते हैं। क्योंकि आपका और आपके परमेश्वर के साथ क्या हो जाता है? कनेक्ट हो जाता है, एक रिश्ता हो जाता है। आमीन। और अन्य भाषा में जब आप बोलते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। क्या बोल रहा है? तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम नई नई भाषा बोलोगे, बीमारों को। थोड़ा मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पास आके मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 18 पद को जल्दी से निकालेंगे। ये ठंडा है क्या? यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जोर से बोलो, जोर से आप लोग बोलो। जब दिल खोल के बोलोगे तभी मजा आएगा, आपके जीवन में काम करेगा। यहां से जाओगे ना, लोगों के जीवन में आप प्रभाव डालोगे। मैं एक ऐसी जगह गया था, सचमुच में परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर उतर रही थी, परमेश्वर की आशीष को हम देख रहे थे। आमीन।
अभी अभी यहाँ पर हम लोग मतलब जो 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 कुछ सीखने जा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से सीखना है। क्या हम क्या पढ़ रहे हैं? यीशु लोग के पास आकर कहा, यीशु मसीह अपने चेलों के पास आकर उन सब से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार क्या चीज? जोर से बोलो, क्या चीज? स्वर्ग कितना बड़ा होगा? थोड़ा आप सोचो। और पृथ्वी कितनी बड़ी है? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? स्वर्ग का, पृथ्वी का सारा अधिकार हमें दिया गया है। अधिकार क्या चीज होता है? कुछ बताएंगे आप लोग? अधिकार, अपना अधिकार, जिम्मेदारी, बोलो बोलो, कुछ भी बोलो आप, जो भी हमको समझ में आएगा हम बताएंगे बाद में आपको। आप लोग बोलो, बहन लोग हैं? हक। यीशु मसीह कह रहा है स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार हमें क्या किया गया है? मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूं। आपका एक व्यक्ति, आपके घर का कोई एक व्यक्ति क्या बन जाए? एसपी, डीएसपी बन जाए। क्या बन जाए? आप रोड पे कैसे चलोगे? हैं? आपका मोदी जी के साथ चाय पीना, उठना बैठना अच्छी बातचीत हो जाए, अपने आस पड़ोस वालों क्या बोलोगे? कोई बात होगी मुझे बता देना, मैं एक फोन कर दूंगा थाने में, काम हो जाएगा, है ना? आप योगी जी को बहुत अच्छी तरह जानते हो। इस समय यूपी में जलवा छाया रखा है। योगी जी को जानते हो ना? ओ, फोटो में देखे होंगे, मिले तो नहीं होंगे। वो आपको नहीं जानते, आप उनको जानते हो। अगर कोई काम कांड हो जाए और आप योगी जी के साथ चाय पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो आप जब थाने में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? सर ये मेरा बंदा है, इसको छोड़ दो, क्योंकि मैं एक कॉल करवा दूंगा तो भी आपकी वर्दी उतर जाएगी। अकड़ के में बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आपका एक व्यक्ति अगर पुलिस में है, मिलिट्री में है, या डीएसपी है, एसपी है, कुछ भी है, आपके पास कुछ है ही नहीं, आप कुछ नहीं है, आपका परिवार है, आपका भाई है, सिर्फ एक दूसरे से जान पहचान है, तब आप सिरा चौड़ा कर लेते हैं। जान पहचान है मेरी अच्छी, कम मत समझिए मुझे, है ना, ऐसा बोलते हैं। पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? स्वर्ग का, पृथ्वी का सारा अधिकार हमें दिया गया है। किसको बोल रहा है? है? किसको बोल रहा है? बोलो हमको, हमसे बोल रहा है। बोलो हमसे बोल रहा है। अगर आपको, मान लीजिए, इधर आओ भैया, फिर आप आ जाओ। मान लीजिए मैं दिल्ली का सीएम हूं, ठीक है, और ये मेरे मान लो जान पहचान वाले हैं। मैं इनको बोल देता हूं, सुनो, दिल्ली में कोई भी काम फंसेगा ना, मुझे आधी रात को तुम कॉल कर देना मुझे। मैं एक कॉल करूंगा थाने में या कहीं पर भी ना, तुम्हारा काम क्या होगा? फटाक से होगा। मैं इनको अधिकार के साथ बोल रहा हूं और मैं खड़ा भी हूंगा इनके साथ। ये क्या करेंगे? ये खुश होंगे कि नहीं? ये आनंदित होंगे कि नहीं? मान लीजिए कि आपके घर में, अर्चना, आज आपके पास केजरीवाल जी का फोन आ जाए कि बहन मैं आपके घर पे आ रहा हूं चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए आ रहे हैं और आपके पास आए, चाय पिए और मतलब चाय पी के चले जाएं, आप क्या करोगे? भुला दोगे, छोड़ दोगे सारी बात? कितने लोगों को बताओगे? हैं? आपके घर में अगर आ जाए, अगर मोदी जी आ जाए, चाय पिए और आपसे बातचीत करें, आप बोलोगे पता है जैसे मेरे घर पे आना मुझे देख रहे थे, मेरे हाथ से मैं चाय दिया उनको, मेरे से बातचीत किया उन्होंने। ना जाने कितने लोग को हम बताएंगे।
सिर्फ एक इंडिया का, भारत देश का प्रधानमंत्री है, या हमारे देश का जो हमारे इस दिल्ली शहर का सीएम है, या यूपी का योगी जी सीएम है, अगर ये लोग से मिलते हैं तो हम इतना आनंदित और खुश हो जाते हैं। पर यीशु मसीह कह रहा है स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और जिन्होंने मुझे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह का। सारा अधिकार हमारे प्रभु का है। सारा अधिकार किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। सारा अधिकार किसको दिया गया है? यीशु मसीह को दिया गया है, प्रभु को दिया गया है। हालेलुया। और यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं। आइए इधर आइए। मान लीजिए ये यीशु मसीह हैं और मैं इनका शिष्य हूं। अब ये मुझे बोल रहे हैं, मनोज सुनो, स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार हमें दिया गया है। मैं अब पिता के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए सहायक दूंगा और मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। आगे पढ़िए, थोड़ा से ध्यान से सुनिएगा, जाइए मत अभी, रुकिए। इसलिए तुम जाओ। इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहा है? इसलिए तुम क्या करो? जाओ। बोलो जाओ, जोर से बोलो जाओ। जाओ। सब जाति के लोगों को, सभी लोगों को, बोलो सभी लोगों को, सभी जातियों को, सभी लोगों को जाकर यीशु के बारे में बताओ। चेला बनाओ। उनको किसका चेला बनाओ? यीशु का चेला बनाओ। और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। क्या करना तुम्हें? आज मैं आपको क्या कर रहा हूँ? जोर से बोलो, मैं क्या कर रहा हूँ आज? आपको सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? जिस प्रकार से परमेश्वर के दासों ने मुझे सिखाया। मनोज सुनो, तुम्हारी पत्नी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है ना, वो ही नहीं, आपके द्वारा बहुत लोग आशीषित हो चंगे होंगे। जो अधिकार मुझे सामर्थ अभिषेक मिला, एक लड़का कल मेरा आत्मिक बेटा शक्ति मुझे मिला, मेरे साथ था, और वो पता क्या बोल रहा था? बड़े आनंद के साथ बोल रहा था। मेरे हम ये सब ऑटो में थे, आ रहे थे, तो क्या कह रहा था? कह रहा था मेरे पास्टर के ऊपर, पास्टर मनोज के ऊपर जो अभिषेक है, जो सामर्थ है, मैं यीशु के नाम से अपने पिता के ऊपर से मांगता हूँ। और बोला जो आपके ऊपर है पास्टर जी ना, वही मेरे ऊपर है। मैं पूरी अधिकार के साथ सेवा करता हूं। जैसे आप जहां जाते हो हलचल मच जाती, मैं भी चाहता हूं हलचल मच जाती है। हालेलुया। क्योंकि बाप के ऊपर का जो अभिषेक है ना, ऑलरेडी आपका उसके ऊपर हक है। बोलो हक है। जो मेरे यीशु के ऊपर अभिषेक है वो मेरे ऊपर हक है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम जाओ, सारे जातियों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें बताओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और क्या कह रहा है यीशु? सुनिए। और उन्हें सब बातें, और उन्हें सारी बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, हाँ, मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंदर, सुनो, यहाँ पर क्या कह रहा है? तुम जाओ, देखो मैं जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे कहां पर हूं? क्या हूं? और जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूं। मैं कौन हूं? मैं एक बेटा हूं। ये मेरा यीशु पापा है। मैं जहां भी जाऊंगा, कहां जाएगा मेरा यीशु? जोर से बोलो। ये मेरे साथ रहेगा कि जो कोई अंगीकार करे, जो कोई स्वीकार करेगा, सबके साथ रहेगा। अगर मैं बीमारों के ऊपर हाथ रख रहा हूं, दुष्ट आत्माओं के ऊपर हाथ रख रहा हूं निकालने के लिए, तो क्या दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आ सकती है क्या? कौन है मेरे साथ? बीमारों को चंगा करने के लिए कौन है? दुष्ट आत्मा को निकालने को मतलब कौन है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए कौन है? आधी रात की घोर भरी तरकारियों को मैं होकर भी जाऊं तो मेरे साथ कौन है? मुझे डर लगेगा क्या? मैं अपने यीशु के साथ हूं, क्योंकि यीशु ने वादा किया स्वर्ग टलेगा, पृथ्वी टलेगा, परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। मैं तेरे साथ साथ हूं। हालेलुया। यीशु आपके साथ साथ है, ये मेरे यीशु का वादा है। अगर आप स्वीकार करते हो तो, अगर आप ग्रहण करते हो तो, यीशु मैं आज अपना जीवन आपको देता हूं, मैं आपके साथ। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। ये कह रहा है स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार है किसके पास है? यीशु के पास है।
जब एक प्रधानमंत्री, जब एक पुलिस वाले पता है इस रोड पे जितनी गाड़ी चलती है उनसे अगर 1000 रुपए ले लिया ना, तो जितना दूर तक उसका हल्का है ना, उस हल्के में कोई दूसरा पुलिस वाला पैसा नहीं ले सकता। जितनी रेड़ियां लगती है ना उस चौराहे पे, किसी पुलिस वाले का एक हल्का है ना, अगर उनसे वो पैसा ले रहा है ना, तो कोई दूसरा पुलिस वाला उसको टच नहीं कर सकता। सोचिए खुदावन यीशु मसीह क्या कह रहा है, स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार है, किसी का भी नहीं, बोलो किसी का भी अधिकार नहीं है, सिर्फ मेरे यीशु का अधिकार है। यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है, शांति अपना लहू बहाया है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए। हालेलुया। कितने लोग आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। में कुछ लोग, कुछ प्रचारक हैं, वो क्या करते हैं, जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेना ना, किसी के सर पे हाथ रख के दुआ नहीं करना, नहीं तो उसका बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगा, उसका दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर आ सकता है। मैंने कहा ये कौन शिक्षा दे दिया भाई? मेरा यीशु कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे, जब यीशु साथ है तो इसकी औकात कैसे आएगी मेरे अंदर आने की? आ सकता है क्या? आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अधिकारी कौन है? जोर से बोलो, अधिकारी कौन है? यीशु मसीह अधिकारी है ना। तो दुष्ट आत्मा आ सकती, किसी के अंदर बीमारी आ सकती है? नहीं आ सकती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में 17 पद से यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि मैं तुम्हें तमाम दुर्बलताओं पे, दुष्ट आत्माओं पे, अंधकार की शक्तियों पे, रोग बीमारियों के ऊपर मैं तुम्हें क्या देता हूं? जोर से बोलो, तमाम दुर्बलताओं के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, रोग बीमारियों के ऊपर, और शैतान की, बोलो, शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर, जितनी भी उसकी सामर्थ है, उसके ऊपर प्रभुता करने के लिए यीशु मसीह आपसे कहता है मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं, अधिकार देता हूं। क्या देता हूं? आपके पास क्या है? अधिकार है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आपके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा राज्य कर रही है तो उसका अधिकार राज्य करने का नहीं है। अगर आप उसका बेटा बनते हो तो आपको बोलना है ये परमेश्वर का मंदिर है और इस शरीर से मैं तुझे निकलने के लिए क्या देता हूं? क्या है मेरे पास? अधिकार है। बोलो मेरे पास अधिकार है तमाम दुर्बलताओं के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, रोग बीमारियों के ऊपर मेरा अधिकार है निकालने का। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह के चेले को, यीशु मसीह जो चेले थे ना, जब यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे ना, यीशु मसीह जैसे मैं आज आपको सिखा रहा हूं, ऐसे यीशु मसीह सिखा सिखा के थक रहे थे। और यीशु मसीह, अगर आप अपने शेर को देखा डिस्कवरी पे, शेर, हाँ कितने लोग देखा है? डिस्कवरी चैनल देखते हैं? कई बार आपने देखा होगा, शेर क्या करता है ना, जब उसके शेर के 4-5 बच्चे होते हैं, शेर दौड़ता है, शिकार को अधमरा कर देता है। अधमरा का मतलब समझते हो? वो चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता ज्यादा, वो तड़पता रहेगा ऐसे। शिकार क्या करेगा? हिरन हो सकती है या कोई भी जानवर हो सकता है, अधमरा कर देता है और उसको जान से नहीं मारता है, अपने बच्चों को इशारा करता है अब क्या करो, तुम टूट पड़ो। करता है कि नहीं करता है? देखा कि नहीं आपने? बिल्ली को आपने देखा हो, एक बार मैंने बिल्ली को देखा, उसके बच्चे थे और एक चूहिया सुर्र से निकल के इधर उधर भाग रही थी, उसने एक पंजा मारा, वो टिनिक गई, ऐसे 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 चलने लगी। तब तक बच्चों को इशारा किया, बच्चे जाके उसको नोचने लगे। बच्चों को सिखा रही थी शिकार करना। शेर क्या करता है? बच्चों को शिकार करना सिखाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कि क्या करता है शेर क्या करता है? अपने बच्चों को शिकार करना। मैं आज आपको यीशु मसीह की तरफ से मैं आपको शिकार करना सिखा रहा हूं। जो आपकी आंखों से नहीं दिखता, आप उनके ऊपर जय पाने वाले हो। जो आपके शरीर में, आपके पड़ोसी के, आपके जीवन में, आपके परिवार के ऊपर जो शैतानी शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां हैं, उनके ऊपर राज्य करने के लिए मैं सिखा रहा हूं, उनके ऊपर अधिकार रखने के लिए मैं सिखा रहा हूं आपको। हालेलुया। यीशु मसीह, एक दिन क्या हुआ,
मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय में और क्या नाम है उसका 40 पद में हम देखते हैं, 40 और 41 पद में यीशु मसीह क्या हुआ कि नाव में अपने चेलों के साथ जा रहे थे। कहां जा रहे थे? झील के पार जा रहे थे। बोलो, झील के पार जा रहे थे, नाव में जा रहे थे। भयंकर तूफान आ गया, ऐसे भयंकर तूफान आया और जो समुद्र के अंदर जो लहरें थी ऐसे डगमगाने लगी और पानी नाव में आने लगा। तब उसमें से एक चेला उठकर कहता, यीशु प्रभु हम नाश में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उठते, चारों ओर देखते और तुरंत हाथ उठाते कहते, ओए शांत हो। किसको आज्ञा दे रहे? बोलो, आंधी को, पानी को, शांत हो जा। बोलो, शांत हो जा। एकदम शांत। कौन हो गया? आंधी पानी कौन हो गया? आंधी पानी क्यों आज्ञा मार रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह क्या बोला? स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार हमें, जो मेरा बेटा बनेगा, मेरे बेटी बनेगा, वो अधिकार में चलेगा। आमीन। 40 में क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। और उनसे कहा, और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डर रहे हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें यह विश्वास नहीं है कि मेरे हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है? वे बहुत ही डर गए वो चेले लोग डर गए और आपस में बोले, वो आपस में बातचीत करने लगे, यह कौन है? अरे यार, ये यीशु मसीह है कौन? आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। किसकी आज्ञा? यीशु मसीह की। आंधी और पानी भी क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह क्या कर रहा है? वो नाव में इसलिए सो रहा था, आंधी तूफान आया, मैं तो बेटा तुम सदा तुम्हारे साथ, मतलब मैं शरीर में आज हूं पर आत्मा में रहूंगा, पर मैं सदा तुम्हारे साथ ऐसे शरीर में नहीं चलूंगा। मैं तुम्हें आंधी और पानी पे चलने के लिए, डांटने के लिए अधिकार सिखा रहा हूं। जैसे शेर अधमरा कर देता है ताकि उसके बच्चे जाकर उसको जीते, उसको मतलब खाएं, वैसे ही यीशु मसीह सिखा रहा था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको क्या लगता है? यीशु मसीह सदा आपके साथ चलेगा, आपके सर पे हाथ रखता रहेगा? यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे द्वारा चलूंगा, तुम्हारे द्वारा बोलूंगा, तुम्हारे द्वारा लोगों को चंगा करूंगा। आज तो विश्वास में अभी जन्म पा रहे हो, आपका बच्चा जैसे जन्म लिया है वो ऐसे ही दूध पीता छोटा नहीं रहा, एक दिन वो बड़ा 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 होगा। ऐसा ही यीशु मसीह चाह रहा है कि आप अधिकार 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 सामर्थ पावर अपने अंदर रखो और लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाओ। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लूका रचित सुसमाचार में एक जगह एक व्यक्ति के अंदर, एक बेटे के अंदर, बेटा शांत रहो, एक बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। कौन आ गया? शैतानी शक्ति आ गई। कौन सी? मिर्गी वाली, ऐसे करने वाली, एकदम चिल्लाने वाला, चीखने वाली। भीड़ से लोग उठ उठ भागने लगे। अगर यहाँ पर कोई चिल्लाने लगता है ना तो मैं देखता हूँ ऐसे से सरक जाती, ऐसा ना को हम काट लिए, ऐसा सोचते कई बार। एक बार क्या हुआ वहां पर उस बेसमेंट में क्या हुआ, मैं प्रार्थना कर रहा था, अर्चना को पवित्र आत्मा छुआ, सुनीता को छुआ, राहुल, ये हमारे भाई साहब तो पूरा कोना छान मारे थे। कितने लोगों को पवित्र आत्मा छुआ, सब लौटने लगे, चिल्लाने लगे, शानदार रामा मामा। कुछ लोग देखे ये का होता है, वो अपन बोरिया बस्ता लेना इसे कोने जाए खड़ा हो, कहा होत बा, वो कभी देखा ही नहीं है। यीशु मसीह मुझे ही नहीं, आपको भी पावर और सामर्थ के साथ खड़े करेगा, आपके द्वारा भी अद्भुत काम करेगा, आपके द्वारा भी बंधन और श्राप को तोड़ेगा। यह विश्वास आपको रखना। यीशु मसीह क्या कह रहा है? अब तक तुम्हें क्या है? विश्वास नहीं है क्या? यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों में क्या होंगे? यीशु मसीह कह रहा है अब तक तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। एक व्यक्ति के अंदर जब दुष्टात्मा आई उस बच्चे के अंदर, तो उस पिता ने अपने बच्चे को यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर आया। किसके पास लेकर आया? चेलों के पास लेकर आया। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय, जल्दी निकाल लें, उसके 40 और 41 पद को पढ़िए। मैंने तेरे चेलों से विनती की। यीशु मसीह से वो क्या कह रहा है? मैंने तेरे चेलों से विनती किया प्रभु कि उसे निकाले, कि उसके अंदर से दुष्टात्मा निकाले, परंतु वे ना निकाल सके। परंतु वो तेरे चेलों ने इसके अंदर से भूत नहीं निकाल सके।
यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासी, क्या बोला? अपने पड़ोसी को देखो, अपने पड़ोसी को देखो। यीशु मसीह आपको बोला है क्या अविश्वासी? बोलो बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो एक बार देख के। यीशु मसीह किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? जो विश्वास नहीं कर रहे थे। बोलो आप तो अच्छे हो, अपने पड़ोसी बोलो आप तो अच्छे हो, आप बहुत बड़ा विश्वासी हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आमीन। यीशु मसीह क्या कह रहा है? फिर से पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी, हे अल्पविश्वासियों और हठीले लोगों, ए हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? क्या कह रहा है? अच्छा, इसका मतलब क्या है? इधर आओ। यीशु मसीह कह रहा है मैं कब तक मैं तेरे साथ रहूंगा शरीर में? तुम क्यों नहीं निकाल पाए उस दुष्ट आत्मा को? क्यों नहीं चंगा कर पाए उसे? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह ये चाह रहा है कि तुम अपने पैर पे खड़े हो जाओ। आप अपने बच्चे को क्या कहते हो? तुम अपने पैर पे बेटा खड़े हो जाओ, खाओ कमाओ, फिर उसके बाद मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, है ना? यही नहीं चाहते हो? यीशु मसीह भी यही चीज कह रहा है कि मैंने मुर्दे को जिलाया, लंगड़े को चलाया, अंधे को आंखें दी है, बीमारों को चंगा किया। मैं चाहता हूं कि तुम भी वही काम करना शुरू कर दो। शैतान के ऊपर राज करना शुरू कर दो, संसार के ऊपर राज करना शुरू कर दो। तुम अधिकारी बन जाओ। बोलो हम स्वर्ग के अधिकारी हैं, हम पृथ्वी के अधिकारी हैं, क्योंकि मेरा पिता अधिकार रखता है, मैं भी अधिकार रखता हूं। आमीन। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी बांधोगे वह स्वर्ग में बनेगा। इसका मतलब है कि अधिकार हमें भी स्वर्ग के ऊपर दिया गया है। और यीशु मसीह ने कहा जो कुछ पृथ्वी बांधोगे, इसका मतलब है पृथ्वी के ऊपर भी हमें अधिकार दिया गया है। आमीन। हालेलुया। बोलो हम अधिकारी हैं, हमारे पास अधिकार है। यीशु मसीह हमारे ऊपर भरोसा रख रहा है। यीशु मसीह क्या कर रहा है हमारे ऊपर? अपने पड़ोसी बोलो सावधान हो जाओ, कमर कस लो, उठ खड़े हो जाओ। यीशु मसीह तुम्हारे ऊपर भरोसा रख रहा है, तुम्हारे ऊपर भरोसा रख रहा है, तुम्हारे ऊपर विश्वास रख रहा है, तुम्हारे द्वारा काम करना चाहता है। आमीन। यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे अल्पविश्वासियों, कब तक मैं हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा? क्या कह रहा है? इसका मतलब है अगर आप ढीलापन हो, अगर आप ढीठपन हो, नहीं सुधर रहे हो, तो इसका मतलब यीशु मसीह आपका हिस्सा है रहा है। बोलो यीशु मसीह अब मैं शिकायत नहीं दूंगा, अब मैं 10 बजे तक नहीं सोऊंगा, मैं 4 बजे उठकर ही मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर यीशु मसीह आपके ऊपर बोलो भरोसा रख रहा है। बोलो आपके ऊपर भरोसा रख रहा है, हमारे ऊपर भरोसा रख रहा है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब पतरस खड़ा हो गया, यूहन्ना खड़ा हो गया। प्रेरित 2 अध्याय में वहां पर हम देखते हैं वो लोगों ने ताकत के साथ खड़े हुए, अभिषेक के साथ खड़े हुए, सामर्थ के साथ खड़े हुए। वो मंदिर के किनारे प्रार्थना करने के लिए एक लकवा का रोगी जो भीख मांग रहा था, वो अंधा जो भीख मांग रहा था, अंधा था ना, सॉरी लकवा का रोगी था, जो लकवा का रोगी जो भीख मांग रहा था, जमीन पे बैठकर वो मंदिर की तरफ जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। तब पतरस, यूहन्ना, याकूब क्या कर रहे थे? वो दोनों क्या कर रहे थे? जा रहे थे। और उसको क्या देखे? जोर से बोलो, क्या देखे? लकवे के रोगी को। अच्छा एक बात बताओ, जब वो भीख मांगे देखे होंगे तो क्या उनको तरस नहीं आया होगा? तरस आता आपको? कोई भीख मांगता आपके सामने तरस आता है? आप क्या करते हो? सबसे छोटा सिक्का निकाल के दे देते हो। वो संतुष्ट हो गया क्या? आप बड़ा भी मत दो, उसको बोलो यीशु के नाम में गरीबी में तुझे डरता हूं उसके जीवन से बाहर हो जाए, बाहर हो जाएगी। यीशु मसीह ने उनके चेलों ने बोला ये जो भीख मांगने का जो जरिया है लंगड़ापन, मैं तुझे इस लंगड़ेपन से आजाद करता हूं, यीशु के नाम में उठ और चल फिर। क्योंकि अधिकार किसका है? अधिकार किसका है? बोलो हमारा है। मुझे लग रहा है कि मैं सोए हुए को जगा रहा हूं, मजा नहीं आ रहा है। आप उत्साहित नहीं है, इंकरेज नहीं, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपको छुएगा।
जब आत्मा में जब इसको ग्रहण करेंगे ना, मैं आपको बताऊं कितने लोग से पवित्र आत्मा बातचीत कर रहा है। आप आजाद करने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु मसीह कहता है मैं आशीष, तुम आशीष के वारिस हो। वारिस का मतलब तुम्हें है तुम एक वो सोता हो। एक चीज ध्यान रखना, कोई इंसान जब टोटी लगाता है ना अपने घर में, अगर वो पानी नहीं देता ना तो तोड़कर फेंक देता है। कोई टिब्बोल अगर लगवाता है, अगर वो पानी नहीं देता ना तो उसको उखाड़ कर फेंक देता है। आप यीशु के वो सोता हो, यीशु के वो ज्योति हो, यीशु के वो प्रकाश हो, यीशु के वो नमक हो, जो पृथ्वी भर में नमकीन करोगे लोगों को। आप प्रकाश हो। यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आप बोलो मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु मसीह ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का काम पता है? सब्जी भी ना पड़े तो बेकार है, पति लात भी मारता है। कितने लोग थाली फेंकते बगैर नमकीन का, बगैर नमक का खाना खाते। कैसे ध्यान नहीं देगा? कहा नमक नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है लिया अभी। यीशु मसीह कह रहा तुम वो नमक हो जो बिगर नमक का खाना बेस्वाद हो जाता है और नमक का खाना स्वादिष्ट हो जाता है। मैं वो नमक हूं जो समाज में, परिवार में, घर में, लोगों के जीवन में मैं नमकीन बनकर काम करूंगा। पसंद करेंगे लोग। हालेलुया, मेरे बिना घर में सोना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको समझ में आ रहा है? यीशु मसीह आपके ऊपर क्या भरोसा रख रहा है? आपके ऊपर विश्वास रख रहा है, आपके ऊपर भरोसा रख रहा है। हालेलुया। आप कौन हो? पृथ्वी के नमक हो, आप वो ज्योति हो, आप वो प्रकाश हो, आप वो ज्योति हो जो परमेश्वर ने आपको ठहराया, जो परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पतरस, यूहन्ना, याकूब जैसे वहां पर जब पतरस लोग जब जाते हैं वहां पर उस व्यक्ति को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? उठ और। पतरस, यूहन्ना, याकूब ये भी सोच सकते थे यार लोग तुझे 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये दे रहे हैं, ले मैं 100 की देता हूँ या 1000 की देता हूँ। ऐसा भी कर सकते थे, परंतु ऐसा किया क्या? क्योंकि उनके पास क्या है? बोलो अधिकार है। अधिकार है। पहाड़ की चर्चा मत करो, पहाड़ से बातचीत करो। लकवे की चर्चा मत करो, लकवे से बातचीत करो। गरीबी की चर्चा मत करो, गरीबी से बातचीत करो। लाचारी की बातचीत मत करो, लाचारी से बात करो। उन्होंने बोला उठ चल, फिर वैसे आपको बोलना है गरीबी यीशु के नाम में उठ, तेरा कोई अधिकार नहीं है। बीमारी, मैं तुझे यीशु के नाम से कह देता हूं बाहर हो, तेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे क्या दिया है? अधिकार दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 7 वचन में साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा देकर भेजता है। क्या बोलता है? पढ़िए। और चलते चलते प्रचार। यीशु मसीह ने कहा सुनो, घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, बैठने की जरूरत नहीं है, कमरा बंद करने की जरूरत नहीं है। चलते चलते रोड पर तुम क्या करो? प्रचार करो। अधिकार दे रहा हूं मैं। और स्वर्ग का राज्य निकट आ, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। बीमारों को चंगा करो। क्या करो? जोर से बोलो, क्या करो? आप अपने हाथों को देखो। यीशु मसीह ने इस पे अधिकार दिया है। जिसके पास नहीं है वो मत देखे, जिसके पास अधिकार है बोलो ये इस हाथों पे अधिकार दिया गया है, इन हाथों पे अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह मुझसे बातचीत कर रहा है। चलते चलते प्रचार करो। स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। बीमारों को चंगा करो। बीमारों को चंगा करो। हमारे मुंह को दिलाओ। क्या करो? अधिकार किसका है? ध्यान रखना, जिस दिन आप अधिकार को भूल जाते हैं उस दिन आप प्रार्थना करते नहीं, करवाना शुरू कर देते। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान रखना, इसको गलत तरीके से नहीं लेना। मैं यहां पर आपके लिए प्रार्थना करने को हूं। आप अपने पास्टर से दुआ प्रार्थना कराएं, बहुत जरूरी है, कराना भी चाहिए। आप अपने घर में कितना प्रार्थना करते हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने घर की व्यक्तिगत प्रार्थना आपका जीवन का बहुत जरूरी है। हो सकता है अगले हफ्ते परमेश्वर अगर चाहा तो आपको मैं व्यक्तिगत प्रार्थना के विषय में आपको संदेश दूंगा। पता है परमेश्वर का हार्ट, परमेश्वर का हृदय
जैसे आप अपने बच्चे को चूमने के लिए, उसकी बोली के लिए आप ध्यान देते हो, और जैसे वो बोलता है और जैसे वो कुछ करता है आप उसको गले लगाते हो, चूमते हो ना, ऐसे ही परमेश्वर आपको चूमने के लिए ललायत है, आपको गले लगाने के लिए ललायत है। वो ऐसे वो ललायत है आपको चूमने के लिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहां पर परमेश्वर आपसे इस बात को बोलना चाह रहा है कि ध्यान रखना, आप परमेश्वर ये तय नहीं करता कि आपको क्या चाहिए, परमेश्वर ये तय नहीं करता कि आपको कितना चाहिए, परमेश्वर ये तय नहीं करता कि आपको क्या क्या चाहिए, ये तय आप करते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको कितना चाहिए, आपको कितना, मतलब क्या क्या चाहिए, ये आप तय करते हैं। आप मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय निकालें जल्दी से, उसका 51 पद को पढ़िए। एक व्यक्ति जो रोड के किनारे भीख मांग रहा था, दोनों आंख से अंधा था, यीशु मसीह उसको देखा, उसको देखने के बाद यीशु मसीह रुका नहीं, वो आगे बढ़ता गया। वो व्यक्ति चीखता रहा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यीशु मसीह फिर भी नहीं ध्यान दिया, फिर भी लोगों ने उसको डांटा, शांत हो जा, चुप हो जा। वो नहीं रुका, फिर भी चिल्लाता रहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। पर उसने चिल्लाना, पुकारना बंद नहीं किया, वो चिल्लाता रहा, और यीशु मसीह अपने स्थान पर रुक गए और बोले, सुनो, उसको मेरे पास लेकर आओ। किसको लेकर आओ? हाँ, उस अंधे व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि उसने प्रार्थना करना, उपवास करना, चिल्लाना नहीं छोड़ा। अपने कमरे में मुझे पुकारता रहा, मैं इसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। मैं इसे पूछना चाहता हूं कि इसको चाहिए क्या क्या। क्या पूछते हैं यीशु मसीह? बोलिए। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उस अंधे से कहा, तू क्या चाहता है? बोल बोल, तू क्या चाहता है? तू क्यों इतनी प्रार्थना कर रहा है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ध्यान रखना, यीशु मसीह नहीं तय करेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको तय करना कि आपको क्या चाहिए। यीशु मसीह कह रहा कि मैं क्या करूं, तू सीमा बता, मैं तेरे लिए क्या क्या कर सकता हूं। तू क्या चाहता है? तू इसी कमरे में रहना चाहता है, या देश विदेश जाना चाहता है, या अपनी सीमाओं को छोड़ा करना चाहता है? अब ये तुम्हें तय करना कि तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया। वो क्या बोल रहा है? अंधे ने उससे कहा, अंधे ने कहा, हे रब्बी, हे यीशु, ये कि मैं अंधा हूं, मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, जा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो देखने लगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान रखना, आप हौसला के साथ, आप हिम्मत के साथ, आप विश्वास के साथ, अपने ही जीवन में नहीं, किसी के भी जीवन में आप अधिकार के साथ बोलेंगे, वो होगा, क्योंकि आप यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार किए। आप उसका बेटा और बेटी है। बोलो, हम उसका बेटा बेटी है। हम पेन निकाल सकते हैं, हम मोबाइल निकाल सकते हैं, हम पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि हम बेटा है। दास छू भी नहीं सकता अपने पिता को, दास से हमारे पिता को छू नहीं सकता। समझ रहे? आप कौन है? भिखारी है या बेटा बेटी है? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय, उसका 12 और 13 पद पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान सुनिएगा। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और वहां पर पूरा कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति है, अपने जीवन में थका हुआ था, अपने जीवन में हारा हुआ था, और प्रभु यीशु मसीह के पास आता, घुटना टेकता है और कहता, प्रभु यदि तू चाहे तो मैं चंगा हो जाऊं। ध्यान रखना, अगर वो आता नहीं, अगर वो बोलता नहीं, वो प्रार्थना नहीं करता, वो अपने आप को जाहिर नहीं करता, परमेश्वर उसके जीवन में कोई काम नहीं करता। पर जैसे ही आता है, जैसे ही घुटना टेकता है, जैसे अपने दिल का टुकड़ा बताता है और कहता है कि प्रभु अगर तू चाहे तो मैं क्या हो जाऊं? शुद्ध हो जाऊं। यीशु मसीह 1 सेकंड भी नहीं लगाया। बाइबल बताती है, क्या बताती है बाइबल? पढ़िए। 5 बार है। हाँ ठीक है, सॉरी। जब वो किसी नगर में था, तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, एक व्यक्ति आया, और मैं यीशु को देखकर, और यीशु से देखकर मुंह के बल गिरा और विनती करने लगा, हे प्रभु यीशु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता। और उसने हाथ बढ़ाकर, उसने कुछ पूछा, यीशु ने कुछ कहा, जैसा तू चाहता है वैसा मेरे लिए
मैं मतलब अगर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊं। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुरंत हाथ बढ़ाया और अपने हाथ बढ़ा के क्या किया? उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू क्या हो जा। अच्छा, आप कितने लोग चाहते हो कि मतलब ये मतलब जानते हो कि यीशु मसीह आपको बीमारी में देखना चाहता है, आपको श्राप में देखना चाहता है, आपको कलेश में देखना चाहता है? आप जानते हैं इस बात को? यीशु मसीह क्या चाहता है पता आपको? यीशु मसीह चाहता है कि आप चंगे हो जाओ। यीशु मसीह चाहता है कि आप अच्छे हो जाओ। यीशु मसीह चाहता है कि आप हंसो। ध्यान रखना, ये परमेश्वर की ओर से बीमारी नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से गरीबी नहीं है, परमेश्वर की ओर से समस्या नहीं है, शैतान है। यीशु मसीह यही चीज बताना चाहता है कि मैं तुम्हें शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर क्या देता हूं? अधिकार देता हूं। आपको आत्मिक लड़ाई लड़ने की जरूरत है, इसमें घुसने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है और यीशु को गहराई से जानने की जरूरत है। जितना उसको जानेंगे, जितना उसको समझेंगे, जितना उसके साथ रहेंगे, जितना आप प्रार्थना करेंगे, उतना प्रभावशाली आपकी प्रार्थना आपके जीवन में दिखाई देगी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सिर्फ पास्टर के हाथ रखने से नहीं, यीशु मसीह आपको अधिकार देता है। बोलो आपको हमको अधिकार दिया है, हमको अधिकार दिया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह चाहता है कि हम चंगे हो जाएं, यीशु मसीह चाहता है कि हम अच्छे हो जाएं। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं सभी कोई। पूरा शानदार हमारा